गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज से ये नया विषय चालू हो रहा है दोस्तों। नाम है ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, कि किस प्रकार ब्रिटिश ने अपना साम्राज्य स्थापित किया और फैलाया। ओके। बंगाल, मैसूर और पंजाब के आदि क्षेत्र में कैसे राज किया। ओके दोस्तों, पहला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध। आपको तो इससे पहले जो आप वीडियो देखे होंगे उसमें बताया हुआ है दोस्तों कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। और ये अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस कर रहा था। ओके दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 का। द्वैध शासन कब आया, 1765 को। बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 को। और बंगाल में अकाल कब हुआ, 1770 में। ठीक है, बंगाल में अकाल कब हुआ था, 1770 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ दोस्तों, 1757 में। और द्वैध शासन कब हुआ, 1765 में, 1765 में द्वैध शासन। बक्सर का युद्ध 1764 में। तो प्लासी का युद्ध में बंगाल का तत्कालिक गवर्नर उस समय कौन था, तो रोजर ड्रेक था। कौन था, रोजर ड्रेक था। सेकंड है द्वैध शासन लागू करने वाला कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव था जो द्वैध शासन लागू किया था। ओके दोस्तों, सेकंड है बक्सर का युद्ध के समय बंगाल का तत्कालिक गवर्नर कौन था उस समय, तो बेंसी टाट था। कौन सा, बेंसी टाट। नेक्स्ट है बंगाल के अकाल जब हुआ था तो उस समय कौन था बंगाल का तत्कालिक गवर्नर, 1770 में कॉरेटियर था। बंगाल में जब अकाल पड़ा तो बंगाल का तत्कालिक गवर्नर कब था, कौन था उस समय, कॉरेटियर था 1770 में। ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन लागू करने वाला रॉबर्ट क्लाइव था, जो द्वैध शासन का साक्षात उदाहरण है भारत, जिसमें एक अधिकार केंद्र के पास होती है तो एक अधिकार स्टेट के पास होती है। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। उस समय तत्कालिक गवर्नर कौन था, रोजर ड्रेक था। ठीक है, प्लासी का जब युद्ध हुआ था तो रोजर ड्रेक था। द्वैध शासन जब लागू हुआ तो रॉबर्ट क्लाइव था 1765 में। द्वैध शासन कब लागू हुआ, 1765 में। किसने लागू किया दोस्तों, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 में। उस समय का तत्कालिक गवर्नर कौन था, रोजर ड्रेक था। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। उस समय तत्कालिक गवर्नर कौन था, बेंसी टार्ट था। बेंसी टार्ट 1764 में। बंगाल का जब अकाल पड़ा 1770 में तो कॉरेटियर था। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो प्लासी की लड़ाई में 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था दोस्तों बक्सर के युद्ध में, तो हेक्टर मुनरो था। कौन था, हेक्टर मुनरो। जो 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। बक्सर कहाँ है, बिहार में। 1764 में हुआ था। हल्दी घाटी कहाँ है, तो राजस्थान में। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला, देखिए 1765 से 1772 तक चला था द्वैध शासन। कब तक चला था, 1765 से
1772 तक, और लागू करने वाला रॉबर्ट क्लाइव था। 1765 से 1772 द्वैध शासन यानी डायआर्की व्यवस्था। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड बेलीजीली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि, जिसे सब्सिडरी अलायंस भी कहते हैं, को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो हैदराबाद का निज़ाम था। हैदराबाद का निज़ाम था जो सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार किया था पहला बार। और इसके पहले तत्कालीन गवर्नर कौन उस समय किसने लागू किया था? लॉर्ड बेलीजीली ने। कब लागू किया था? 1798 ईस्वी में, 1798 में ईस्वी, ठीक है। 1798 में सहायक संधि लागू हुआ। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहिए या वाइसराय कहिए, तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में, ठीक है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सा टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन दोस्तों, राज्य। नेक्स्ट है दोस्तों आपका राज्य क्षय या हड़प नीति कहिए या जब्ती का सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया? तो डलहौजी ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। किस गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो फारसी में किसने लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था जफरनामा को। किसने लिखा था जफरनामा को? गुरु गोविंद सिंह ने, फारसी में। ओके दोस्तों, फारसी में लिखे थे जफरनामा को। भारत में डाक व्यवस्था शुरुआत करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले लॉर्ड डलहौजी था। ओके दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु अर्जुन देव ने लिखा था। किसने लिखा था? गुरु अर्जुन देव ने लिखा था। गुरु नानक की जीवनी किसने लिखा? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु नानक देव जी का जीवनी किसने लिखा था? गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी को खालसा पंथ का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। खालसा पंथ का प्रवर्तन श्री गोविंद सिंह जी। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट है आपका कि किसने लॉर्ड बेलीजीली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ठीक है, तो लॉर्ड बेलीजीली के सहायक संधि पर किसने? हैदराबाद का निज़ाम ने साइन किया था, ठीक है। दूसरा है मैसूर के राजा ने ठीक है। तीसरा है अवध, ठीक है, अवध के नवाब ने। तीसरा ने अवध के नवाब ने। ओके, लॉर्ड बेलीजीली की सहायक संधि में हैदराबाद, अवध और मैसूर है। हैदराबाद, अवध और मैसूर, ठीक है। हैदराबाद के निज़ाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा। मैसूर के राजा, हैदराबाद के नवाब, निज़ाम और अवध के नवाब। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही क्रम कौन है? तो अमरदास के बाद
रामदास आए, फिर अर्जुन देव आए, अर्जुन देव के बाद तेग बहादुर आए। तो सिख गुरुओं का सही क्रम कौन कौन सा है? अरा अते, ठीक है, अरा अते शॉर्टकट याद कर सकते हैं आप। अरा अते, अ से अमरदास, रा से रामदास, टी से अ से अर्जुन देव, ती से तेग बहादुर, अरा अते, ठीक है, अरा अते अर्जुन देव फिर तेग बहादुर। सुगौली की संधि किनके बीच हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में, ठीक है, ईस्ट इंडिया और नेपाल के बीच में सुगौली की संधि हुई थी 1816 में। कब हुआ था संधि? 1816 में। किसके बीच? ईस्ट इंडिया और नेपाल के बीच में। कब हुआ था? 1816 में। किस चीज़ का संधि? सुगौली की संधि। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कहाँ हुआ था? 1799 में श्रीरंगपट्टनम में। 1799 में श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, इसके अंतर्गत भारतीय राज्य के कब्जे में कौन कौन थे? तो देखिए, सबसे पहले आए, ऐसे तो सतारा सबसे पहले आया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत में। तो झांसी आया, नागपुर आया और सतारा आया। झांसी आया, नागपुर आया, सतारा आया, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत में। अवध को तो अवधि के तौर पर ले आया था, अदर मेथड के तौर पर, ठीक है, कुशासन के आधार पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ठगी प्रथा से, ठीक है, ठगी प्रथा, ओके। तो ठगी प्रथा का उन्मूलन, एबॉलिशन किसने किया? तो लॉर्ड बेंटिंक ने। ठगी प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो लॉर्ड बेंटिंक ने। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है बोडियार के शासक कौन थे? तो बोडियार के शासक कौन थे? मैसूर रियासत। बोडियार के शासक कौन थे? मैसूर रियासत थे। किसके शासक? मैसूर के। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी कौन थी दोस्तों? श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था कब? 1758 ईस्वी में, ठीक है, 1758 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। अब बंगाल का गवर्नर 1758 ईस्वी में बनाया गया रॉबर्ट क्लाइव को। वॉरेन हेस्टिंग को प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? तो द्वैध शासन नीति लागू किया था, तो देखिए आपको रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग आते इसे क्या कर दिया था? एबॉलिश कर दिया 24 का, ठीक है, सी। वॉरेन हेस्टिंग ने इसे एबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया द्वैध शासन नीति को। अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने, ठीक है, अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? देखिए 1775 में पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है, ठीक है, अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में। तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम, बोडियार के शासक मैसूर रियासत थे। ठगी प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड बेंटिक ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत में झांसी, नागपुर और सतारा। चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।